हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो पढ़ेंगे क्लास 10 के इंग्लिश और क्लास 10 के इंग्लिश का। ये देखिए, ये चैप्टर नंबर है आपका 4 और ये है फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक। इस चैप्टर का पढ़ेंगे सबसे ज्यादा आने वाला क्वेश्चन, ये आपको जरूर तैयार करना है। देखिए, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ये। देखिए क्वेश्चन ये है कि गिव अ कैरेक्टर स्केच ऑफ एनी। एनी का चरित्र चित्रण कीजिए, या फिर एनी फ्रैंक आता है तो देखिए गिव अ, इसका मतलब था दीजिए, कैरेक्टर स्केच चरित्र चित्रण। देखिए इंग्लिश से अगर आपको हिंदी निकालना सीखना है तो इसकी मीनिंग याद होनी चाहिए और कुछ स्ट्रक्चर्स इसके पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए इसकी हिंदी निकालिए, गिव अ कैरेक्टर स्केच, चरित्र चित्रण दीजिए ऑफ एनी, एनी का, एनी फ्रैंक का। तो देखिए ध्यान से समझिए इसका आंसर क्या है। आंसर में शुरू में आपको लिखना पड़ेगा इस तरह का कि आंसर एनी हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए एनी हैज का केस ये है जब कोई चीज आपके पास होती है तो हैज से बनता है सेंटेंस। जैसे आपको बनाना है मेरे पास मार्कर है तो आप बोल सकते हैं आई हैव अ मार्कर। अगर कोई सी चीज आपके पास है तो हैव से बनाएंगे, आई के साथ हैव का यूज करते हैं ना। जैसे आपको बोलना उसके पास नया घर है तो तुम बोलोगे ही हैज अ न्यू हाउस। इस तरीके से बन सकते हैं सेंटेंस। हैज या हैव वाले पोजीशन के लिए यूज करते हैं, इसको याद रखें। एनी हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स, एनी की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं। क्या होता है? विशेषताएं। एनी फ्रैंक की निम्नलिखित विशेषताएं हैं और देखिए कौन कौन सी विशेषताएं आप समझाएंगे आपको, समझिए। सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी आपकी इंटेलिजेंट, और इंटेलिजेंट का मतलब होता है बुद्धिमान। क्या होता है? बुद्धिमान होता है। सारे के सारे जो ट्रांसलेशन है इसके सारे मीनिंग याद होने चाहिए। चलिए, एनी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, एनी एक बुद्धिमान लड़की है। देखिए ध्यान से, सेंटेंस प्रेजेंट का सिंपल, ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट अगर सिमिलर होता है तो क्या आता है? इज आता है। एनी है एन इंटेलिजेंट। देखिए वोवेल से पहले कौन आता है? एन आता है, नहीं तो फिर ए आता है और कॉन्सोनेंट होगा तो यहाँ पर निकालेंगे एनी एक बुद्धिमान लड़की है। एनी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल। अगला सेंटेंस है सी इज एन एविड रीडर, वह एक उत्सुक रीडर है। इसका मतलब निकालेंगे उत्सुक होना। या देखिए किसी चीज के बारे में जानकारी ज्यादा जो हासिल करता है वो एविड होता है, उत्सुक होता है। तो वह है एक उत्सुक रीडर। देखिए लड़की है तो शी का यूज करेंगे। आगे है एंड राइटर, राइटर का मतलब होता है लेखिका, कोई डायरी लिखती रहती है तो इसी वजह से इसको राइटर कहा गया है। अगला सेंटेंस है हर डायरी, उसकी जो डायरी है रिवील्स, वो खुलासा करती है। तो रिवील्स एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब याद रखना REVEALS, रिवील्स। इसका मतलब था खुलासा करना। तो ये जो मीनिंग है ये आपको याद होनी चाहिए, इसी से ट्रांसलेशन हो पाएगा। तो वो रिवील्स खुलासा करती है, हर डायरी, उसकी जो डायरी है रिवील्स खुलासा करती है। हर इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस का मतलब होता है उसकी समझदारी का, उसकी बुद्धिमत्ता का, उसका दिमाग क्या है? अच्छा है। एंड हर लव, उसके प्यार का, ऑफ लर्निंग, सीखने के। तो सीखने का जो उसका प्यार है, उसका जो जुनून है, उसको वो खुलासा करती है उसकी जो डायरी है। तो इस तरीके से इसकी हिंदी निकाल सकते हैं इस वाली हेडिंग की। अगली हेडिंग क्या है वो समझिए। क्रिएटिव, क्रिएटिव का मतलब होता है, देखिए क्रिएटिव एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब होता है रचनात्मक, या फिर कह सकते हैं जो कुछ नया सोचता है। जो कुछ नया सोचता है वो क्रिएटिव होता है। एनी इज एन एप्ट राइटर, एनी एक कुशल क्या है? राइटर है। क्या है? कुशल राइटर है, एक अच्छी लेखिका है। गिफ्टेड, उसको जो गिफ्ट मिला गया है विद द टैलेंट, टैलेंट का जो उसका टैलेंट है, टैलेंट का जो गिफ्ट है ऑफ स्टोरी टेलिंग का है। स्टोरी टेलिंग का मतलब कोई भी स्टोरी दे दो उनको, वो अच्छी तरीके से समझाते हैं उसको, उसको बोलते हैं स्टोरी टेलिंग करना। तो स्टोरी टेलिंग का उनका क्या है? गिफ्ट है। पैदाइशी आगे है सी राइट्स, वह लिखती है, वह लिखती है। प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस है। देखिए ध्यान से समझे इसको, सब्जेक्ट है, अगर सब्जेक्ट के बाद में वर्ब में कौन आता है तो क्या होता है? प्रेजेंट का इंडेफिनिट सेंटेंस होता है। सी राइट्स, वह लिखती है हर असाइनमेंट, अपने असाइनमेंट को करते हैं। असाइनमेंट का मतलब होता है काम, तो वो अपने काम को अच्छी तरीके से करती है। और वह चैटर बॉक्स, चैटर बॉक्स पर देखिए चैटर बॉक्स इसमें हाईलाइट वर्ड है, इसको ध्यान से देखें। यह है चैटर बॉक्स, मतलब होता है बातूनीपन। क्या होता है? बातूनीपन। ये ज़्यादा बोलती हैं अपनी क्लास के अंदर, तो चैटर बॉक्स पर इनको निबंध लिखने के लिए दिया जाता है। तो चैटर बॉक्स पर क्या लिखती हैं? वो निबंध लिखती हैं, एक ऐसे लिखती हैं, इसको याद रखें। आगे है विद क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी का मतलब होता है अच्छी तरीके से या फिर नया सोच सोच के कुछ नया लिखती हैं, क्रिएटिव करती हैं। कुछ नया करने वाले को बोलते हैं क्रिएटिव, तो ये क्रिएटिविटी है। आगे है सेंसिटिव, अगली हेडिंग है सेंसिटिव एंड इमोशनल। उनका जो व्यवहार है वो सेंसिटिव है, संवेदनशील है और इमोशनल है, मतलब भावुक हो जाती हैं वो किस चीज़ पर। आगे देखिए
एनी इज सेंसिटिव, एनी क्या है, सेंसिटिव लड़की है मतलब संवेदनशील है। एंड इमोशनल और भावुक लड़की है मतलब भावनाएं हैं उसके अंदर दूसरों के प्रति। अब है शी लव्स, वह प्यार करती है। फिर से सेंटेंस है प्रेजेंट का इंडेक्स, वह प्यार करती है। लव्स का मतलब प्यार करना, हर फैमिली, अपने परिवार से वो प्यार करती है बहुत ज्यादा। आगे है शी मिसेस, वह याद करती है हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ को। तो देखिए वह याद करती है, सारे सेंटेंस किसमें जाकर प्रेजेंट के इंडेफिनिट में है। वह प्यार करती है, ताहत ये बोलेंगे हर ग्रैंड मदर, अपनी दादी माँ से। आगे है हु हैज पास्ट डबे, जो बीत चुकी है मतलब मर चुकी है। तो पास्ट डबे का मतलब होता मर जाना, मतलब होता मर जाना। अच्छा मीनिंग है, याद कर लेना। तो मर चुकी हैं। आगे है अ गुड सिस्टर, ये जो है एक अच्छी सिस्टर भी है अपनी बहन की, इसके बारे में बताया गया है। एनी हैज एन एल्डर सिस्टर, एनी की है। देखिए फिर से सेंटेंस है हैज से बनाया गया है, तो फिर से पोजीशन का है, तो एनी की है एक एल्डर, बॉबी से पहले फिर से एन आ गया, तो एल्डर सिस्टर है उनकी एक बड़ी बहन है मार्गोट। क्या नाम है उनका, मार्गोट। तो याद रखें एक नंबर के लिए, एनी की बड़ी बहन का नाम है मार्गोट। तो एनी की जो एक बड़ी बहन है कौन है, मार्गोट। शी लव्स, वह उससे प्यार करती है हर सिस्टर, अपनी सिस्टर से। तो वह अपनी सिस्टर से प्यार करती है, इसका नाम है मार्गोट। अगर है सी लाइक्स, वह पसंद करती है स्पेंडिंग, खर्च करना, टाइम विद हर। देखिए वह खर्च करना पसंद करते हैं या बिताना पसंद करती हैं। स्पेंडिंग का मतलब होता है बिताना या फिर खर्च करना भी होता है। तो याद रखें इसका मीनिंग जो है बिताना आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बिताना। तो वह बिताना पसंद करती हैं समय विद हर, उनके साथ, अपनी बहन के साथ वो समय बिताना पसंद करती हैं। तो इस तरीके से आप इसकी हिंदी निकाल सकते हैं, आसान थ्योरी है। और एक बार इसके मीनिंग और देख लें कौन कौन सी आपको मीनिंग याद करनी, और फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए देखिए इसकी मीनिंग देखिए, मीनिंग आपको कौन कौन से तैयार करनी है। कैरेक्टर स्केच आपको तैयार करना है, इसका मतलब होता है चरित्र चित्रण। यही मीनिंग आपको याद होनी चाहिए इसके हिंदी ट्रांसलेशन के लिए। और फॉलोइंग का मतलब होता है निम्नलिखित, और कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषताएं। तो याद रखें, अच्छा मीनिंग है, इसका मतलब होता है विशेषताएं। इंटेलिजेंट आप जानते हैं बुद्धिमान होता है। और एक आया वर्ड एविड, इसका मतलब होता है उत्सुक होना। क्या होता, उत्सुक होना। रीडर होता पढ़ाकू, ये पढ़ने वाला। और रिवेल्स एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब निकाल लेना क्या होता है। इसका मतलब होता है खुलासा करना। क्या होता है, खुलासा करना। इंटेलिजेंस का मतलब होता है बुद्धिमत्ता या दिमाग वगैरह। और लर्निंग होता सीखना। क्या होता है, सीखना। याद रखना, अच्छा मीनिंग है। अगला है क्रिएटिव, क्रिएटिव का मतलब होता है जो ज़्यादा सोचता है विचारता है। और टैलेंट आप जानते क्या होता है। और राइट्स मतलब लिखना होता है, असाइनमेंट काम होता है। और चैटरबॉक्स का मतलब होता है, चैटरबॉक्स बातोनीपन पर जो होता है। क्रिएटिविटी का मतलब होता है रचनात्मक, नया सोचने वाला, इस टाइप से। सेंसिटिव एंड इमोशनल, तो सेंसिटिव है और इमोशनल है। सेंसिटिव का मतलब होता है और जैसे कि संवेदनशील कह सकते हैं, संवेदनशील रखना किसी के लिए। इमोशनल होता है भावुक, भावनाओं में बह जाना, जो भावनाएं होती हैं अंदर। एनी इज सेंसिटिव, सेंसिटिव से यही वर्ड का यूज किया है। इमोशनल आप जानते हैं क्या होता है, लव्स। और मिसिस याद रखें कि क्या होता है, याद करना। ग्रैंड मदर का मतलब होता है दादी माँ होती हैं। पाँच डबे, ये अच्छा मीनिंग है, इसको याद करना जरूर। पाँच डबे का मतलब होता है गुजर जाना, बीत जाना, मर जाना। और आपको याद करना एल्डर, एल्डर का मतलब होता है बड़ा। याद रखें क्या होता है, बड़ा। और मार्गोट इनकी सिस्टर का नाम है ही। और स्पेंडिंग एक अच्छा वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है खर्च करना या बिताना, खर्च करना या बिताना। ओके, तो ये सारे वो मीनिंग है जो आपको याद होनी चाहिए इसके ट्रांसलेशन के लिए। देखिए ये वो क्वेश्चन जो हर साल के साल मालूम करता है एग्जाम में, ये आपको जरूर तैयार करना चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ले सकते हैं इसका स्क्रीनशॉट। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मिलती है एक ऐसी नेक्स्ट वाली वीडियो में जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी एग्जाम के लिए। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको तैयार करने, जो आएंगे क्वेश्चन होंगे वही आपको बताए जाएंगे इस चैनल पे। चलिए फ्रेंड्स।